तुम? जी। इतनी रात गए? जी हाँ। तुम्हें कोर्ट में देखा था। तुमने तो मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। आप भी आके मिल सकती थी मुझसे। जो दुश्मनों के कैंप में जाके बैठ जाए उससे क्या मिलना। आपको दुख नहीं होता? किस बात का? कि आपके अपने अपने साथ नहीं है। राहुल की मौत के दुख के बाद मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। और अब तो प्रिया भी प्रियम को लेके कहीं चली गई है। अच्छा हुआ, उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। उसे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। खा गई वो मेरे बेटे को। उसने नहीं खाया आपके बेटे को, आप खुद खा गई अपने बेटे को। आपको शर्म नहीं आई भरी अदालत में उस पर इल्जाम लगाते हुए, जबकि आप जानती हैं ये बात झूठ है। निकी, अपनी आवाज नीची रखो। क्यों? आप मेरी भी जुबान बंद कर देंगी जैसे आपने कुमार की है? कौन कहता है मैंने कुमार की जुबान बंद की है? मैं कहती हूँ। क्या धमकी दी आपने उन्हें? मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। आपको याद है मामा, उस दिन सुनवाई से पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कहा था कि अगर कुमार को कुछ भी हुआ तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। तुम मुझे धमकी देने आई हो? मैं आपको धमकाने नहीं आई हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जो खेल आप खेल रही हैं, इसका सबसे बुरा असर सिर्फ आप पे पड़ेगा। तुम हद से बाहर जा रही हो निकी। लेकिन आपकी तो कोई हद नहीं है ना। मैंने कुमार के यहाँ फोन किया था, उन्होंने कहा कि विक्की घर पे नहीं है, किसी ट्रेनिंग के लिए गया है। तो ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या आप इस ट्रेनिंग की जिम्मेदार हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन तुम अब बहुत बकवास कर चुकी। नाउ प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि कुमार की जुबान पे ताला क्यों है। लेकिन ये ताला बहुत दिन तक नहीं रहेगा, और जिस दिन खुला ना मम्मी, आपको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये बात साबित कैसे करूं कि मिसेस सेठ राहुल के कातिलों को जानती थी? आखिर कोई ना कोई तो जरूर होगा जिन्होंने उसे, मिसेस सेठ को, उन कातिलों से बात करते हुए देखा होगा। हेलो कबीर साहब, आप अभी तक ऑफिस में हैं? जी हाँ पांडे साहब। कोई रास्ता सूझा? पांडे साहब, हमें एक ऐसी गवाह की जरूरत है जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाए कि मिसेस सेठ का संबंध उन कातिलों के साथ था। पर क्या करें, ऐसा इंसान नजर ही नहीं आता। कबीर साहब, एक बात कहूं, हमें नहीं लगता ये केस हम जीत सकते हैं। देखेंगे। लगे रहिए कबीर साहब, मेहनत का फल मीठा होता है। केस ना जीते ना सही, क्लाइंट का दिल तो जीत सकते हैं। कभी कभी लगता है ये पांडे कहीं मिसेस सेठ के लिए तो काम नहीं कर रहा। यस। आप मिस्टर कबीर हैं ना? जी हाँ। आप ही मिस प्रिया सेठ के वकील हैं? जी हाँ, आपकी तारीफ। मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ। देखिए, आपका कोई नाम तो होगा। नाम मत पूछिए, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि कुमार शर्मा ने गवाही क्यों नहीं दी। हेलो हेलो। कहिए कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से कुमार शर्मा ने अपने बेटे की वजह से गवाही नहीं दी। What do you mean by मेरे ख्याल से? हाँ, इट्स माई ओपिनियन। पर कुमार साहब के बेटे का इस केस से क्या संबंध है? संबंध है। आप कुमार शर्मा से पूछिए कि उनका बेटा कहाँ है। उनका बेटा कहाँ है? उससे क्या फायदा? सच्चाई सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं टेलीफोन रखती हूँ। अरे हेलो हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए डिस्कनेक्ट मत कीजिए। बोलिए। देखिए, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुमार साहब के बेटे को कुछ हुआ है? जी हाँ। क्या क्या हुआ है? ये आप खुद पता लगाइए। ये कौन हो सकता है? कुमार साहब के बेटा विकी कहाँ है? निकिता मुझसे बहस करती है, मुझे धमकी देती है। बेवकूफ। बेवकूफ ना होती तो बिन ब्याही मां ना बनती। कुमार के लिए उसका दिल तड़पता है, प्रिया के लिए उसका दिल तड़पता है,
लेकिन मुझसे नफरत करती है। मुझसे, जिसने उसे इज्जत की जिंदगी दी, गटर से उठाकर महल में बिठाया। आज ये एहसान फरामोश लड़की मुझे ही धमकी देती है। लेकिन मैं अकेली ही इस सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। चले जाएं सब मुझे छोड़कर, चले जाएं। Who cares? और रिया क्या पहनेगी? अरे उसके लिए तो बहुत अच्छी साड़ी रखी है मैंने। अच्छा, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली। अच्छा, क्यों नहीं पहनेगी? तू इस दुनिया से निराली है क्या? हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूँ। दीदी कितना खूबसूरत आ रही है। मेरी सासू जी ने मेरी मुंह दिखाई पे दिया था। ये पहन के दिखा। ठीक है ना? अरे पहन के दिखाना। इतनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है। अरे तो तू ही रख ले, मैं क्या करूंगी इसका। बाकी गहने तो तेरी दोनों बहनों को दे दिए, ये तेरे लिए संभाल के रखा था। बेबी, रिया को साड़ी बांधना सिखाना पड़ेगा। तो सिखाने ही उनकी पड़ेगा। मौसी, मैंने कहा ना, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अच्छा, शलवार कमीज में शादी करेगी क्या? नहीं माँ, जीन्स पहनूंगी, जीन्स। हराम, जीन्स पहन के? इनकी तो खामोखा हैराम हैराम कर रही है, वो मजाक कर रही है। वो वही पहनेगी जो मैं कहूंगी। तुमने मुझे वादा किया है ना वादा? हाँ, किया है। अच्छा, अब लिख। एग्रीमेंट लिखवा रहे हो? बताती हूँ, लिख तो सही। मामा प्लीज, मुझे बोर मत करो। अरे शादी के बाद यही सब करना पड़ेगा। हाँ, यही हिसाब रखने पड़ेंगे। दूध वाले का हिसाब, बिजली वाले का हिसाब, पेपर वाले का हिसाब, बाई का हिसाब, बुक्की का हिसाब। अच्छा बस, ठीक है, लिखती हूँ। लिखो। पहले दूल्हे के लिए। पहले दुल्हन के लिए। भाई बेशर्म हो गई है तू तो। अच्छा ठीक है, लिखवाओ। क्या लिखूँ? लिखाना है। अच्छा लिख बेटी। दूल्हे के लिए धोती और कुर्ता। मामा, दूल्हा धोती कुर्ते में आएगा? अरे नहीं, मेरा मतलब दूल्हे के भाई के लिए। भाई अब लिख उसकी भाभी के लिए साड़ी और मैचिंग ब्लाउज। सब तो सब हो गया। अच्छा, आप कपड़ों में आए? हाँ। अच्छा भाई, दूल्हे के भाई का धोती। धोती है। दूल्हे के भाई का कुर्ता। ये है। हाँ। अच्छा, भाभी के लिए साड़ी ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज ये। हाँ। अच्छा, दूल्हे के लिए सूट का कपड़ा। सूट का कपड़ा कहाँ है? वो पिंकी, कहाँ गया दूल्हे के सूट का कपड़ा भाई? अरे कहाँ गया? मैं ही पूछ रही हूँ, कहाँ गया? खरीदा तो था। बिल्कुल खरीदा था। तो दुकान पे छोड़ाई होगी तू। मैं तेरी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ। रिया, वो सूट का कपड़ा खरीदा था, वो कमरे में है उधर। हाँ, यहाँ रखा है। ओ, अरे तो सब कुछ यहाँ हमें चेक तो कर लेने दो, उसके बाद उठा कर ले जाना। हाँ देख, बेल्ट, दूल्हे के लिए बेल्ट, दूल्हे की शर्ट। ये रही एक शर्ट। एक शर्ट। हाँ, ये दो और ये 3 हो गई। कौन है रिया? मामा, वो आयुष जी के भैया जी और भाभी जी आए हैं। अरे ये ओ बेबी, जल्दी से अपना वो साड़ी वाड़ी ठीक छोड़ देगी। हे भगवान, ना बाल बनाए ना साड़ी पहनी जब से। अच्छा, हाँ, कम से कम लिपस्टिक तो लगा ले। अरे लिपस्टिक लगी हुई है मेरे तो। पागल हो गई है तू बेबी। करती है बेबी। रुकना, मैं भी आती हूँ। रिया की बच्ची, मार लगाऊंगी मैं तुझे। अरे मैं इतना डर गई थी। हाय राम, मैं तो सचमुच डर गई थी। चुप कर, मौसी की नकल उतार रही है। अरे सुन रिचा, आयुष के भैया भाभी आ रहे हैं रिया से मिलने। तू और करण भी आ जाना। दोनों में से कोई एक ही आएगा मामा। रिचा, कॉफी पियोगी? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अन्नू को देखने के लिए भी तो अस्पताल में कोई ना कोई रहना पड़ेगा। अन्नू है कैसी? वैसे ही जैसे पहले थी। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है? सिद्धार्थ आया था। हाँ, उसी की वजह से तो बेचारी की ये हालत है। रिया, मुझे भी कॉफी देना। शादी करना चाहता है अनु से। अनु, अनु आंखें खोलो। अनु देखो, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अनु प्लीज, अब इतना रुकना भी किस काम का?
We don't have time, baby. हमारे पास वक्त बहुत कम है. We're gonna get married, Anu. हमारी शादी होने वाली है. तुम्हें दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और मैं दूल्हा बनकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा. फिर हम हमेशा साथ रहेंगे अनु. हमेशा. अनु, wake up, Anu. Please. Please wake up. Please talk to me. अनु, मुझसे बातें करो. मैं बहुत अकेला हो गया हूं तुम्हारे बिना. अनु, बहुत अकेला हो गया हूं. आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? अभी तक तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है. तो मेरी सिस्टर इस हाल में कब तक रहेगी? कुछ कह नहीं सकते. कह नहीं सकते? डॉक्टर साहब, why don't you let it die? इस तरह वेजिटेबल की तरह पड़े रहने से तो अच्छा कि वो मर जाए. आप उसे मार क्यों नहीं डालते? देखिए मिस्टर करण, आप जितना आसान समझते हैं ये उतना आसान नहीं है. क्यों? एक इंसान मशीनों और दवाइयों के सहारे जी रहा है. ना तो वो किसी से कुछ बात कर सकता है, ना ही कुछ महसूस कर सकता है. उसे जिंदा रखना कहां का इंसाफ है? अनु, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने आप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. अनु, मर जाऊंगा मैं. अनु, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा. अनु, आई प्रॉमिस यू दैट. अनु, एक बार मुझसे बात करो. अनु, प्लीज टॉक टू मी. अनु, प्लीज. कैसी तबीयत है? बढ़ रहा है बुखार. थर्मोमीटर से चेक करो ना. बुखार तो बढ़ रहा है. तुम डॉक्टर को फोन करो ना. कैसा लग रहा है बेटा? कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है. कुछ खाओगी? नहीं. बेटा, मैं तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाता हूँ. उसमें हल्का सा जीरे का बघार और नींबू का अचार. हाँ, अच्छा लगेगा. बनाओ. पापा जी यहीं बैठे हैं ना. मैं सिर पे हाथ रखी है. पापा जी आप हाथ रखते हो तो अच्छा लगता है. क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे हैं कि जो पहले दवा दी थी ना उसकी एक डोज और दे दो. अभी दे दे. दे दो, काफी टाइम हो गया ना. लो. नहीं, क्यों? मुझे दवा नहीं, विकी चाहिए. बेटा, विक्रम तो हम सबको चाहिए, लेकिन आप इस तरह से बीमार पड़े रहोगे उससे विक्रम मिल तो नहीं जाएगा.
एक बात याद रखो, आपको हिम्मत से काम लेना है और आपको ठीक होना है, इसलिए दवा खाना है। खाओ। मुझे भूख नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे यार, क्यों वक्त से पहले मरना चाहता है तू? हाँ? जब तक जी रहा है, खा ले, पी ले, मस्त रहे। तेरे को कितना समझाया, तू समझता ही नहीं यार। जब मौत सामने दिखाई दे रही हो तो भूख नहीं लगती। ठीक है, लेकिन अपन लोग बहुत बेशर्म है, खाने पीने के मामले में पीछे नहीं रहते। तू पीता है क्या? बोल, क्या पीता है तू? क्या पीता है बोल ना। बियर। बियर? अरे अपन तेरे को आज संतरा पिलाएगा। संतरा के नशे में सीने में गोली भी उतर जाए ना तो दर्द नहीं होता। ले, अपन तेरे को गोली मारने से पहले संतरा पिलाएगा ही। ले? लास्ट लास्ट लास्ट। बस बस बस। नहीं, बस। कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छी है ना? तड़का मैंने लगाया है। सारा क्रेडिट तुम ले लो। अरे क्रेडिट कहाँ ले रहा हूँ, तुम पूछो इससे। मैं क्या बोलूं? मैं देखती हूँ। कुमार शर्मा को बुलाइए। कुमार, 1 मिनट मेरे साथ आओ जरा। 1 मिनट, अभी आता हूँ बेटा। आप कौन? जी, मैं कोर्ट से आया हूँ। मिसेज अमृता सेठ वाले केस में आपको गवाही देनी है, उसका ये संबंध। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई? पापा जी, कोर्ट से आपने समझ लेके आया था, आप गवाही देंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पति के लिए और अपने बेटे के लिए मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा। मैं गवाही नहीं दूंगा।